नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में कुछ बात करने वाले हैं, या फुले आम्बेडकरी विचारधारा का क्या अर्थ है, और जो मैंने अभी तक समझा अपनी जानकारी के हिसाब से और मेरे समझ के हिसाब से मैं इसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है कि कृपया इस जानकारी को ध्यान देकर आप समझिए। सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था का एडाप्ट करना, दो चीज़ों में अंतर समझिए। भारत के संदर्भ में व्यवस्था परिवर्तन का जो अर्थ है वह है फुले आम्बेडकरी व्यवस्था को एडाप्ट करना। अब फुले आम्बेडकरी व्यवस्था क्या है? फुले आम्बेडकरी व्यवस्था को अगर हम देखें तो शुरुआत हम करते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये एक ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, और उनके सत्य शोधक समाज का जो अर्थ है वो क्या अर्थ है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का संपूर्ण रूप से विनाश करना। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था संपूर्ण रूप से विनाश करना। और दूसरा उसका संदर्भ ये है कि जो मनगढ़ंत जो ग्रंथ लिखे गए, जिसका कोई भी आधार नहीं है, जिसका कोई भी पुरावा नहीं है, जिसका कोई भी वैज्ञानिक एविडेंस नहीं है, और जो काल्पनिक ग्रंथ है, काल्पनिक साहित्य है, इसको भगवान या ईश्वर की निर्मित चीज़ें ऐसी प्रचारित करने वाले जो लोग हैं उनकी बातों को नहीं मानना। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जो विचारधारा समाज के अंदर में प्रस्थापित करना चाह रहे थे, वो विचारधारा समता मूलक समाज की स्थापना करना। दूसरा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्होंने सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और खुद भी उनको पढ़ाया। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये अकेले ही नहीं पढ़े, इन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ाया। और पढ़ाई करने का उद्देश्य कोई नौकरी करना नहीं था। पढ़ाई का उद्देश्य था ज्ञान अर्जन करना, और वो ज्ञान अर्जन करके जो व्यवस्था ये मानती थी कि महिलाओं का केवल काम बच्चों की देखभाल करना और बच्चे पैदा करना है, शिक्षा का अधिकार उसको नहीं है, उसको आजन्म अपने पति की सेवा करना है, और उसे एक पुरुष के एकाधिकार में रहना है, बचपन में पिता के देखभाल में रहना है, जवान होने पर पति के देखभाल में रहना है और वृद्धावस्था में बच्चों के
इसमें रहना है, देखभाल में रहना है। महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार जो व्यवस्था नहीं दे रही थी और शिक्षा के लिए उसके द्वार जो टोटल बंद थे, उसको धर्म कहकर प्रचार प्रसारित किया जा रहा था। और जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था में महिलाओं का बड़ा शोषण था। सती प्रथा के लिए उसको बाध्य किया जाता था। वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, बचपन में उसकी शादी कर दी जाती थी और उस पर जो अमानवीय अत्याचार जो होता था, उस अत्याचार से मुक्ति का कार्य ज्योतिबा फुले इन्होंने किया। इसलिए वे इस राष्ट्र के पिता हैं। इस परिवर्तनवादी जो व्यवस्था निर्माण जो हो रही है, उस राष्ट्र के वो पिता है आधुनिक भारत में। इसलिए मैं उनको राष्ट्रपिता कह रहा हूं। इसलिए मैं उनको उस राष्ट्र का पिता कह रहा हूं। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाई लिखाई करती है तो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पहली पाठशाला खोलती है। जब वो पढ़ने के लिए जाती है, जब पढ़ाने के लिए वो जाती है, तो उस पर कचरा फेंका जाता है और यहां तक उनके कपड़ों पर गोबर भी फेंका जाता है और उन्हें अपशब्द से सम्मानित किया जाता है। ये जो समाज की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था एक शत्रु जैसी मानती है सावित्रीबाई फुले को। लेकिन सावित्रीबाई फुले, इनका संकल्प बहुत दृढ़ संकल्प था और उन्हें ज्योतिबा फुले जैसे मार्गदर्शक पति मिले थे और दोनों पति पत्नी ने मिलकर महिलाओं के लिए स्कूल का संचालन किया। महिलाओं के लिए ही नहीं, जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए भी उन्होंने स्कूल का संचालन किया। और यही नहीं, जो कम उम्र में विधवा जो महिलाएं हो जाती थी, उनके लिए भी उन्होंने आश्रम खोला। और यही नहीं, उनके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ यशवंत, उसको भी एडाप्ट किया और उसको भी डॉक्टर बनाया। तो गंभीरता से सोचने पर यह पता चलता है कि ज्योतिबा फुले, इन्होंने शिक्षा की क्रांति जगाई और एक नारा दिया, विद्या विना मति गई, मति विना गति गई, और गति जाने से जो शूद्र है, इनका अर्थ गया और अर्थ जाने से जो पूरी व्यवस्था निर्मित हुई, एक कंगाली की व्यवस्था निर्मित हुई और शूद्र यानी SC ST OBC उसको ये गुलाम हो गया। SC ST OBC और महिलाएं जो शूद्र में श्रेणी में आती थी, वो गुलाम हुआ, क्योंकि इनको वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र श्रेणी में रखा गया था। शिक्षा का अधिकार केवल 3 वर्णों को था, चौथे वर्ण को अधिकार नहीं था। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को परिवर्तन करना, ये सबसे बड़ा कार्य था और इस कार्य की शुरुआत ज्योतिबा फुले इन्होंने की। उस समय वो करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों का संचालन करते थे। यही नहीं, उन्होंने अपने घर का कुआं जो अनटचेबल लोग थे, इनके लिए खोला। और जब प्लेग जैसी महामारी आई तो एक अनटचेबल
बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर वो हॉस्पिटल ले गई सावित्रीबाई फुले, और इसी के कारण उनका देहांत भी हुआ। तो फुले की व्यवस्था एक सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज, सत्य का शोधन करने वाला समाज, सत्य की तरफ अग्रसर होने वाला समाज की निर्मित करना। फिर फुले अपना गुरु शिवाजी महाराज को मानते थे। फुले अपना गुरु शिवाजी महाराज को मानते थे, और शिवाजी महाराज उस समय बहुत बड़ा मराठे का साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, मराठी साम्राज्य। और वो साम्राज्य लोकतंत्रात्मक साम्राज्य, लोगों के हित के लिए तैयार किया हुआ साम्राज्य था। उसमें कोई भेद नहीं था, ये हिंदू है मुस्लिम है, ऐसा कोई भेद नहीं था। उस साम्राज्य के अंदर में समानता के लिए काम शुरू हुए, और उन्होंने उस व्यवस्था के विरोध में जाके, जो व्यवस्था ये कहती थी कि मराठे कुणबी ये राजा नहीं बन सकते हैं, शूद्र राजा नहीं बन सकते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज राजा बने, उस व्यवस्था के विरोध में जाकर। और शिवाजी महाराज अपना गुरु तुकाराम महाराज को मानते थे। तुकाराम महाराज की अभंग से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि बुद्धवाणी की झलक मिलती है। और ये संतों का जो आंदोलन है, बुद्ध तक, तथागत गौतम बुद्ध तक जाके मिलता है, उनके धम्मवाणी तक जाके मिलता है। तो इस आंदोलन में, इस विचारधारा में दो बातें ध्यान रखने वाली है। एक विचारधारा और एक राज्य शासन। राज्य शासन के साथ में व्यवसाय, एजुकेशन, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही है। फिर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 3 गुरु मानते हैं। वो कहते हैं मेरे प्रथम गुरु तथागत गौतम बुद्ध है, मेरे द्वितीय गुरु संत कबीर, और मेरे तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले। तो ये 3 को गुरु मानते हैं और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पहले इस भारत भूमि पर आए। शाक्य वंश के राजकुमार, ये उस समय गणतंत्र प्रणाली मानने वाले जो सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर में राजा के पुत्र थे। तो सिद्धार्थ गौतम ये शाक्य कोलीय वंश के लोगों में आपस में पानी को लेके जो विवाद पैदा हुआ, और पानी के विवाद के साथ साथ में उन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे चीज़ों के लेके लोग विवाद करते हैं, और उनके कारण उनके अंदर में एक क्रांति की ज्वाला झड़कना चालू हुई। क्योंकि वे बचपन में ही पेड़ के नीचे जाकर ध्यान साधना करते थे, और उस ध्यान साधना के अंदर में
ये सोचते थे कि प्राणी मात्र सुखी रहे, मेरे आस पड़ोस के लोग आनंदित रहे, सब लोगों का मंगल हो, सबका भला हो। ऐसा मैत्री पर ध्यान उनको बचपन में ही सिखाया गया था। इसलिए उनका जो इंटरनल डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे था। और जब इंटरनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे था, इसके कारण उनकी मैत्री की भावना बहुत ज़्यादा विस्तृत थी। और मैत्री की भावना ज़्यादा विस्तृत होने के कारण मैत्री के साथ करुणा ऑटोमेटिक आ जाती है। और इसलिए एक पक्षी को जब देवदत्त के द्वारा बाण मारा जाता है और वो घायल होता है, तब सिद्धार्थ गौतम वहां पर थे और उन्होंने उस पक्षी को उठाया, उसका बाण निकाला, उसको पानी पिलाया और उसको अपने छाती से लगाकर उसको गर्मी देने लगे ताकि इसकी जान बच जाए। तो देवदत्त उधर से आया, उसने कहा इस पक्षी को मैंने मारा है, मैं इसका मालिक हूं। तो सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं कि मारने वाला कैसा मालिक होता है? संरक्षण करने वाला मालिक होता है। तुम मारने वाले हो, तुम तो हत्यारे हो। संरक्षण मैं कर रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं। दोनों में विवाद हुआ और बात राजा तक पहुंची। तो वहां पर जाके दोनों का पक्ष सुना गया और निर्णय सिद्धार्थ गौतम की तरफ आया कि मारने वाला किसी का मालिक नहीं होता है, बचाने वाला मालिक होता है, पोषण देने वाला मालिक होता है। क्योंकि कोई ये कहे कि इस बगीचे का मालिक मैं हूं और उसको काटता हूं, तो वो सही बात नहीं है। उसको पोषण जो देता है उस बगीचे को, उस बाग को, वो उसका मालिक होता है। इसलिए जो बचपन में ही उनको एक प्रोग्रामिंग मिली, वो प्रोग्रामिंग के अंदर में मैत्री एक नंबर 1 की चीज थी। दूसरी चीज, उन्हें शौर्य की, पराक्रम की ट्रेनिंग मिली। अस्त्र शस्त्र चलाने में वो निपुण थे और उसी प्रतियोगिता के कारण उनका विवाह यशोधरा से हो पाया था। क्योंकि सभी राजकुमारों के अंदर सिद्धार्थ गौतम, इनका लक्ष्य भेद वाली जो प्रतियोगिता थी, इसमें वो विजेता रहे थे। तो बचपन से ही वे एक पराक्रमी थे, विद्वान थे, ध्यान साधना में निपुण थे, विभिन्न कलाओं के अंदर में निपुण थे और सारे जानकारी में वो अव्वल रहने की कोशिश करते थे। इसलिए जब सत्य के मार्ग की शोध करने की जब बारी आई, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जितने ज्ञानी लोग हैं, सबसे मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। उन्होंने सबसे शिक्षा ग्रहण की और सबसे एक ही बात पूछते हुए आगे बढ़े कि और आपके पास सिखाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ है। तो उस समय के सभी विद्वान जो लोग थे, उनसे सीखते सीखते आगे बढ़े। लेकिन सब करने के बाद भी वे सत्य तक नहीं पहुंच पाए। वे सत्य तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि किसी व्यक्ति के ध्यान की जो भावना थी वो थी कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करना है, किसी को स्वर्ग प्राप्ति चाहिए थी। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण था। लेकिन ये तथागत जो सिद्धार्थ गौतम थे, इनका एक था
कि मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। ऑब्जेक्ट था दुख से मुक्ति चाहिए। दुख से मुक्ति कैसे होगी? और इसके लिए उन्होंने पहले अपने आप को पीड़ित करने की कोशिश की, तो पीड़ा से और दुख बढ़ते गया, कम नहीं हुआ। ऐश्वर्य तो उनके जीवन में था ही, वहां से भी उनकी दुख से मुक्ति नहीं हुई थी, पीड़ा देने से भी नहीं हुई थी। अब उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, और वो था होश का रास्ता, ध्यान का रास्ता। जब वीणा के अंदर में मधुर संगीत बजता है, तबले की आवाज जब मधुर आती है, सारा जो वाद्य यंत्र बहुत अच्छे से जब बजता है, तो उसको सेट किया जाता है। विविध भारती में भी 103.5 अगर बजता है तो वहां पे उसका ब्रांड सेट किया जाता है। तो जो राइट सही तरीके से सेट किया जाता है, वहां पर से आवाज आती है, उसको उन्होंने कहा सम्यक। सम्यक यानी राइट। तो उन्होंने सम्यक मार्ग का शोध करके निकाला। उन्होंने सम्यक मार्ग का, सम्यक का मतलब है राइट पाथ, और अपने दृष्टिकोण को राइट 8 पाथ कहा। सम्यक 8 अंग, और ये एक्चुअली में सक्सेस का फंडामेंटल है, एक सक्सेस की पाथ है। तो उन्होंने देखा कि दुख किस कारण से निर्माण होता है। उन्होंने देखा दुख का समुदय है। उन्होंने देखा ये दुख का निराकरण किया जा सकता है, और निराकरण के लिए इसका मार्ग है, और वो है आर्यो अष्टांगिक मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग, श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग। और उस मार्ग को समझने की ट्रेनिंग उन्होंने आम लोगों को देना शुरू की, और ख़ास तौर से उनका कोर कैडर था, जो भिक्षुगण थे, फुल टाइमर थे, उनको उन्होंने दिया। और उस मार्ग की ट्रेनिंग ही नहीं दी, दुख से मुक्ति का साक्षात्कार भी करवाया। दुख से मुक्ति का साक्षात्कार भी करवाया, और एक नए धम्म का शोध करके निकाला। जो लोग धरती पर ये सोच रहे थे कि मरने के बाद स्वर्ग है, जो लोग सोच रहे थे कि मरने के बाद ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, उन्होंने तुरंत उसका साक्षात्कार करके लोगों को दिखा दिया। आओ देखो, यहीं पर देखो, साक्षात्कार करने योग्य धम्मों को देखो। काल्पनिक बातें नहीं, सत्य है। मैंने शोध की है, मैंने जानी है, मैंने समझी है, जानकर समझकर बोल रहा हूँ, जानकर समझकर व्याख्या कर रहा हूँ, और जानकर समझकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तथागत की वाणी, जो उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था और जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बीच में जो भी चीज़ें उन्होंने बोली, जो भी की, वो अन्यथा नहीं है, किसी उद्देश्य के लिए है। वो अचानक नहीं कही, उसके साथ में एविडेंस के साथ में कही। उसका जन कल्याण, मानव कल्याण, इस पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कही। अगर उसका उद्देश्य मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं है, तो वो वाणी तथागत की नहीं है।
उनके वाणी के अंदर में संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण छुपा हुआ है। उनकी वाणी समुंदर के जैसी है, जिसमें सारी नदी आने के बाद में भी वो नहीं भर सकती। वो धम्म है समुंदर जैसा, उन्होंने जो शोध करके निकाला, उन्होंने धम्म को शोध करके निकाला, उन्होंने वो मार्ग बताया कि वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लिमिटेड टाइम है, व्यक्ति के पास लिमिटेड टाइम है। उस टाइम के अंदर में, समय के अंदर में उसको अपने दुख से मुक्त होना है। तो दुख से मुक्त होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वर्तमान क्षण में आना पड़ेगा। दुख से मुक्त होने के 3 फार्मूले हैं। शुरुआत में भी कल्याणकारक, आदि न कल्याणकारक। जब आप शुरुआत करते हो तो कल्याणकारक है। मध्य न कल्याणकारक, उसके बाद में भी कल्याणकारक है। और अंत न कल्याणकारक, अंत में भी कल्याणकारक है। जब वर्तमान समय में आप फोकस करते हो अच्छाई पर, पॉजिटिव थिंकिंग पर, पॉजिटिव थॉट पर, जब आप प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेते हो, जब आप आलस्य को अपने एक्टिविटी से जीत लेते हो, जब आप तंद्रा को जागृत रहकर जीत लेते हो, जब आप लापरवाही को सावधानी से जीत लेते हो, तो आप एक सजग जागृत इंसान बन जाते हो। जब आप सजग और जागृत इंसान बन जाते हो तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, आपका एक गोल डिसाइड हो जाता है। और उस गोल को, उस लक्ष्य को सम्यक समाधि कहा है। उस लक्ष्य को तो सम्यक स्मृति से स्टार्ट करते हो और सम्यक समाधि तक जाते हो। उस समाधि के अंदर में ही आपका मोमेंटम जनरेट होना शुरू हो जाता है। आपका मोमेंटम जनरेट होना शुरू हो जाता है। और जब आप शुरुआत अच्छे से करते हो तो क्या होता, एक क्षण अभी का जो वर्तमान है, वर्तमान काल, वर्तमान के बाद भूत, भूत भविष्य, तो जो अभी का वर्तमान है वही वर्तमान भूतकाल बन जाता है। और जो अभी आया ही नहीं है, जो काल, वो भविष्य काल है। आप वर्तमान काल में इंद्रकील के समान खड़े हो जाते हो अच्छाई करने के लिए। और अच्छाई का ये चक्र चलना शुरू हो जाता है। और एक समय आता है कि जब आप अच्छाई करते 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 इस संसार से भी विदा लेते हो, तो भी आप अच्छाई के अंदर ही जाते हो, क्योंकि आपकी धारा अच्छाई की निर्माण करती है। जो आपकी धारा है वो अच्छाई का निर्माण करते करते आपको अच्छाई के तरफ बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए ले जाती है। तो ये धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है आपके अच्छे कुशल कर्म के। ये सारे मिलेंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको बनना पड़ेगा कुशल। अच्छा, कुशल कर्म करने पड़ेंगे, अकुशल कर्म से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कुशल कर्म करेंगे तब आप अकुशल से दूर रहेंगे। कुशल कर्म प्रकाश जैसा होता है और अकुशल कर्म अंधेरे जैसे होते हैं। जितने भी अकुशल कर्म किए जाते हैं वो अंधेरे में किए जाते हैं, लेकिन कुशल कर्म इनलाइटमेंट के एरिया के अंदर किए जाते हैं। इनलाइटमेंट का एरिया आपके इंटरनल एरिया से होता है, आपकी फीलिंग उसमें जुड़ी रहती है। जिस फीलिंग के साथ आपको अच्छा लगता है, अंदर से आनंदित होते हो, अंदर से आनंदित होते हो, तो जितने भी कुशल कर्म आप करते हो, करते करते आपको इंटरनल हैप्पीनेस आना शुरू होता है। और जब आपकी इंटरनल हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आपके पूरे बंधन टूट जाते हैं और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड चित्त पूर्ण शुद्ध होता है, तब आपको इस सारे ब्रह्मांड के अंदर में अच्छाई के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। वो दर्शन काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। वो पावर काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। वो मैग्नेटिज्म, वो चुंबक
आपके अंदर से जो व्यक्तित्व निखरता है वो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। अचानक उस व्यक्ति के आभा मंडल से तरंगे आना शुरू हो जाती है। उसका सानिध्य किसी को भी अच्छा लग सकता है, शीतलता जैसा। ऐसा एक आभा मंडल व्यक्ति का होना शुरू होता है और उस आभा मंडल के सानिध्य में आके लोग ऑटोमेटिक प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। तो अष्टांग मार्ग पर गया हुआ व्यक्ति, अष्टांग मार्ग पर चला हुआ व्यक्ति दिनों दिन प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ेगा। दिनों दिन प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन मूर्छा के अंदर में आया हुआ व्यक्ति अगर रास्ता भटक गया तो गलत जगह जाके पहुंच जाएगा। और यहां तथागत चेतावनी देते हैं, मैं मार्ग दाता हूं, मैं मार्ग दिखाने वाला हूं। चलना आपको है, पहुंचना आपको है, मैं आपको मार्ग दे रहा हूं, मार्ग दिखा रहा हूं। उस मार्ग से आपको चलना है और अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेना। मुक्ति किस चीज से? दुख से मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति नहीं, जिंदा जिंदा। कब? अभी तुरंत से शुरू करना है। इसलिए शुरुआत में कल्याणकारक प्रोग्रेस यही से शुरू होगा। कोई लोग सोचे कि मुझे मरने के बाद शांति मिलेगी, तो गलत। कोई बोले कि बाद में मिलेगी, नहीं। शुरुआत से ही आपको डेस्टिनेशन, आपका व्यू, आपका गोल, आपका विजुअलाइजेशन उधर हो जाना चाहिए, अच्छाई की तरफ। और संभव है, ये संभव है। इसलिए बाबा साहब ने जब कहा कि मेरे प्रथम गुरु महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध है, क्योंकि उनकी जो क्रांति है वे व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है। उस समय की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया, बेस देने का काम किया। इसलिए जो लोग नासमझ में ये कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं, लेकिन तथागत है, सिद्धार्थ गौतम तथागत ने जो धम्म दिया वो एक धर्म है, तो वो लोग, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, कि उन्होंने आंदोलन को समझा ही नहीं, समतामूलक समाज के स्थापना को समझा ही नहीं, वर्ण व्यवस्थाविहीन, जाति व्यवस्थाविहीन समाज के स्थापना को समझा ही नहीं, उस ब्रेन की स्थिति को समझा ही नहीं, उसके पोजीशन को समझा ही नहीं। एक लेवल पर अपने आंदोलन को मानने वाले लोग हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे कि एक हाथी को कुछ अंधे लोग देखने के लिए जाते हैं, और कोई पूंछ को हाथ लगाता है, कोई पैर को हाथ लगाता है, कोई उसकी सूंड को हाथ लगाता है, और अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या करने लगते हैं। जब उनको पूछा जाता है कि हाथी कैसा है, तो एक अंधा कहता है कि हाथी सुपड़े जैसा है, दूसरा व्यक्ति कहता है हाथी उखल जैसा है, एक कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है। तो जिन्होंने जिस बॉडी के अंग को हाथ लगाया था हाथी को, उसने अपनी व्याख्या की। तो अंधों के कहने से हाथी वैसा नहीं बन गया। हाथी तो हाथी है, उसको आँख देखकर खोलकर देखना होगा, आँख को से देखना होगा, खोलकर उसको देखना होगा। जब आँख खोलकर देखोगे उसी वक्त समझोगे कि ये हाथी है, ये हाथी है। अंधे जैसे जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए बाबा साहब के पास में अगर अंधे जैसे आओगे, भक्त बनकर आओगे तो अपनी परिभाषा दोगे, फूले के पास में आओगे तो अपनी परिभाषा दोगे। आपकी अपनी परिभाषा हो सकती है,